नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी सुल्तानपुर में छात्र छात्राओं द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुति की, और बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत की, और फिरोजाबाद में युवक की मौत से परिजनों में मचे कोहराम की। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर सुल्तानपुर से, जहां गांव में ही रोजगार का सृजन करना चौकिया विकास परिषद का उद्देश्य है, इसलिए चौकिया विकास परिषद की स्थापना की गई। उक्त बातें लम्हुआ क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में जीएसटी कमिश्नर सुशील सिंह ने कही। चौकिया विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद विधायक सीताराम वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने विभिन्न क्षेत्र में अपनी मेधा दिखा रही प्रतिभाओं को सम्मानित किया। चौकिया विकास परिषद में गांव के बुजुर्गों को भी सम्मानित किया गया। विधायक सीताराम वर्मा ने कहा कि आज शहर की तरफ ज्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार गांव में ही रोजगार का सृजन करने का काम कर रही है, जिसमें काफी संख्या में युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने चौकिया विकास परिषद की स्थापना करने वाले जीएसटी कमिश्नर सुशील सिंह की सराहना की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर प्रधानाचार्य अवनीश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, अमरसेन सिंह, आशुतोष पांडे, डॉक्टर जगदेव, योगेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर दिवाकर सिंह, सुनील सिंह, सत्येंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। किस तरीके के कार्यक्रम में भाग लेने आते हैं आप? आज यहाँ पर चौकिया विकास परिषद कार्यक्रम था सुशील भैया के द्वारा, और गांव के सभी सम्मानित लोग मिल करके इस कार्यक्रम को बनाए हैं। और उस कार्यक्रम को देखने के बाद यहाँ जनसैलाब तो एक लगा ही था, गांव के सारे लोग, और जिले से भी गणमान्य व्यक्तियों को बुलवाया गया था। हमारे विधायक जी को बुलाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को बुलाया गया था, एमएलसी साहब को बुलाया गया था, तमाम गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था। और जो इस विकास परिषद का तीसरा साल है, जो संदेश जा रहा है, हमको लगता है कि हर गांव में अपना अपना एक विकास परिषद होना चाहिए। इससे दो तीन चीज़ हमारी समझ में बहुत अच्छी आई। जो बुजुर्गों का सम्मान होता है, अब इस उम्र में अगर उनको माला पहना मंच पर सम्मानित किया जाता है, तो मेरे हिसाब से उनको दवा की 2 गोली कम खानी पड़ेगी, उनका मर्ज भी कम होगा। और जो प्रतिभाशाली बच्चे, मेधावी छात्र निकलते हैं, वो आगे और अच्छा परसेंटेज लाएंगे, और जो नौकरी पा गए हैं इस गांव की माटी से जुड़े रहेंगे सम्मान पाने के बाद। कि सफलता कोई परिणति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कई संघर्षों का सामना होगा, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन हमें उन बाधाओं का सामना करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करना है। और साथ ही व्यक्तिवादी सोच से ऊपर उठकर थोड़ा सा सामाजिक संकल्पना को लेकर चलना होगा, जिससे केवल हमारा ही नहीं बल्कि हमारे इस पूरे ग्राम परिवार का भी कुछ उद्धार हो सके। और शायद चौकिया विकास परिषद इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। बस इतना ही, धन्यवाद। शुभ नाम क्या है? किस पद? मेरा नाम विकास सिंह है और मैं सीनियर सीसीटीसी रेलवे में हूँ। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश केवल यही है कि आप संघर्ष को देखकर परेशान ना हो, और उन संघर्षों का सामना डटकर करें। और इसका उदाहरण लेने के लिए आप अपने ही गांव में झांक कर देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपना जीवन यापन किया है और एक उच्च पदों पर आसीन है आज। इसके लिए मैं सुशील सर का भी ये भी बोलूँगा कि इन्होंने किस माहौल से निकलकर अपने आप को इस पद पर पहुँचाया है, और साथ में दिवाकर मामा भी हैं, ये भी इसी तरह से एक संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। विकास परिषद की संकल्पना, जैसा कि बताया गया, कि यहीं ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन करके पलायन को रोकना। हमें जानते हैं कि जब आज युवा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो गांव छोड़ देता है, जो थोड़ा कम पढ़ता है वो काम छोड़ देता है। तो गांव छोड़ने और काम छोड़ने के बीच की जो मनः स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। ऐसे में चौकिया विकास परिषद की स्थापना की गई कि जब हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो कैसे गांव में ही रोजगार सृजन किया जाए और गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और उस गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने ये सपना देखा कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनको ग्रामीण स्तर पे अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, ताकि वहीं पर रोजगार सृजन हो सके। दूसरी बात ये थी कि जब हम लोगों ने इसकी संकल्पना की, तो ये देखा कि बहुत तेज़ी से पलायन हो रहा है, उस पलायन को कैसे रोका जाए। और जब हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ऐसे हम लोगों ने सोचा क्यों न अपना गांव स्मार्ट गांव बनाया जाए।
हम शहरों की तरफ न जाए बल्कि गांव को ही स्मार्ट बनाए। गांव स्मार्ट कैसे बनेगा? यहाँ कनेक्टिविटी बेहतर है, यहाँ हमने जन सेवा केंद्र जो है स्मार्ट खोले, तालाब का सृजन हो रहा है, इको टूरिज्म बढ़ रहा है, रूरल टूरिज्म बढ़ रहा है और आने वाले समय में जो वहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान है यहीं पे वो जॉब सीकर नहीं बनेगा बल्कि जॉब क्रिएटर बनेगा। हम यहाँ अपने गांव में चौकिया विकास परिषद के माध्यम से जॉब क्रिएटर पैदा करना चाहते हैं और इसमें काफ़ी हद तक हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म, हम कोई उनको सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देते बल्कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आइए, आपके पास एक विस्तृत फलक है, अपने ज्ञान विज्ञान, अपने कौशल, अपने मेधा और अपने संघर्ष के बल पे रोजगार सृजन कीजिए और इस गांव के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। लगातार इसके लिए चौकिया विकास परिषद प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। चौकिया विकास परिषद का स्थापित करने का मतलब क्या उद्देश्य है? सर, चौकिया विकास परिषद जो है, हम लोग यहाँ से जो पढ़े लिखे हैं, बाहर हैं, अच्छे पदों पे हैं, तो हम लोग जो है गांव को देखा कि यहाँ से माइग्रेशन बहुत तेज़ हो रहा है शहर की तरफ, और जो माइग्रेशन हो रहा है उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं शहरों में जाके। वो 10,000 12,000 से नौकरी कर रहे हैं और बाद में किसी न किसी रोग के शिकार होते हैं, उनका फ्यूचर ख़राब रहता है। तो हम लोग ये था कि सारे जो अधिकारी वर्ग मिलके या पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग मिलके एक ऐसे परिषद का गठन करना था। पहला तो गांव का जो है विकास, सारे सरकारी रिसोर्सेज लेके या अपना रिसोर्स डेवलप करके विकास था। दूसरे था कि गांव में रोज़गार का सृजन, जिससे यहाँ से रोज़गार छोटे एक रोज़गार जब मिलने लगते हैं तो गांव आत्मनिर्भर होता है और गांव से माइग्रेशन रुकता है। क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए, आप बाहर लोग चले जा रहे हैं, गांव में ताले बंद होते जा रहे हैं, सन्नाटे हो रहे हैं, असुरक्षा होती जा रही है, तो उसी सब को रोकने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि 3-3 4-4 पीढ़ियाँ हैं, एक जनरेशन गैप है। इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ सब इकट्ठे होते हैं और जो जनरेशन गैप होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से, उसके बाद अपने बुज़ुर्गों से, बच्चों से। और जो बच्चे बाहर से आते हैं, जो गांव की संस्कृति है, संस्कार है, वो सीखें और उसको बाहर फैलाएं। आप इतने बड़े पद पर आसन्न हैं, तो आपके अंदर ऐसे कैसी सोच पैदा हुई, कैसी मतलब भावना कब पैदा हुई कि हम ऐसा कार्य करें? चूँकि मैं यहाँ से पढ़ा था, हाई स्कूल मैंने यहीं से पढ़ा, मेरा बचपन यहीं से बीता है। जब मैं गांव आता था, देखता था कि जब सब लोग बाहर जा रहे हैं, गांव में कोई रहने वाला नहीं, केवल बुज़ुर्ग रह गए हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, तो मुझे लगा कि मेरा भी कुछ न कुछ दायित्व है जन्मभूमि के प्रति। क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले होता है, फिर धर्म, तब व्यक्ति। व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। मेरे लिए राष्ट्र गाँव से शुरू होता है, गाँव उसकी यूनिट होती है। तो इसीलिए उसके विकास के लिए, एक कनेक्टेड लिए, जड़ों से जुड़ने के लिए ये काम। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बता दें कि 1 साल पहले हुई थी महिला की शादी, महिला के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जिला अस्पताल। पूरा मामला बिजनौर के धामपुर ग्राम जैत्रा के मोहल्ला पट्टी हेमचंद का है। कहाँ के रहने वाले? ये मृतका कौन है आपकी? बहन। अच्छा, कैसे हुई इसकी मौत? मुझे ये मैं रात शाम 6-7 बजे फ़ोन करा था इसने मुझे फ़ोन करके कह रही थी मैं खाना खा के फ़ोन करूँगी तुम्हें। मैंने मुझे फ़ोन नहीं करा। फिर इसके बाद अब मुझे रात मुझे तो बताया भी नहीं फ़ोन करके इन्होंने, मुझे बुआ ने बताया फ़ोन करके। क्या नाम है, सूचना मिली आपको? रात 3 बजे मिली मुझे, तो मुझे फ़ोन करके बुआ ने बताया था मुझे कि ये आपकी बहन ख़त्म हो चुकी। तो मैं सुबह आए, हम रात ही आए थे गाड़ी से भैया के साथ। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अज्ञात चोरों ने गांव में 2 घरों में लाखों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। अज्ञात चोर घर के ताले का कुंडा तोड़कर अंदर घुसे। घर स्वामी शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली गए थे। बता दें, सुबह होने पर पड़ोस में रह रहे भाई ने सुबह चोरी की सूचना दी। अज्ञात चोरों ने कमरे के ताले के कुंडे तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और रफू चक्कर हो गए। मकान स्वामी के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़की का है, जहां अज्ञात चोरों ने 2 घरों के 4 कमरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गांव के छम्मन पुत्र इमामुद्दीन व नवाब के घरों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। बताया गया है कि छम्मन अपनी बीवी बच्चों सहित दिल्ली गया था। रात में अज्ञात चोर उसके घर में मेन गेट के ताले का कुंडा तोड़कर अंदर घुसे और कमरों के ताले के कुंडे तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, नगद रुपए, कीमती कपड़े, कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए।
सुबह होने पर पड़ोस के भाई ने चोरी की घटना की सूचना फोन पर दी। दिल्ली से घर पहुंचे छम्मन पुत्र इमामुद्दीन ने बताया कि वो अपने बीवी बच्चों सहित बीते कल शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली गया था। सुबह सवेरे उसके भाई ने घर में चोरी की सूचना दी। वो दिल्ली से अभी अभी पहुंचा है। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, कीमती सामान, कीमती कपड़े, नगद रुपए आदि चोर चुरा ले गए। उसने करीब 30 से 35 लाख रुपए की चोरी बताई है। बताया गया कि चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर देखने आई थी। वहीं पीड़ितों ने चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। वहीं मामले में थाना पुलिस अभी भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भी फोन उठाना गवारा नहीं समझा। आइए जानते हैं इस विषय में मकान स्वामी छम्मन का और उसके भाई का क्या कुछ कहना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन, कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव खेड़ी। सलाउद्दीन जी, क्या होया है आपके घर में, कैसे पैदल आप? ये जी जब मैं उठा सुबह 5 बजे नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसे मैं घर से बाहर गया, मैं घर से कुंडी लगाई किसी ने बाहर की, मैं मेन ताला खोल के अपने घर का, जब मैं बाहर निकल के आया तो भैया का घर का ताला टूटा पड़ा। जब मैं घर के अंदर आया तो अंदर का भी ताला टूटा पड़ा। फिर मैं घर के अंदर और आया तो कमरे का भी ताला टूटा पड़ा। जब मैं घर के अंदर आया और अंदर आ गया तो सारा सामान घर के अंदर बिखरा पड़ा, दोनों कमरों का। और कोई घर के अंदर कोई बर्तन नहीं है, सारे बर्तन चोरी होगा, चीज़ चोरी हो गई सारी, बहुत सारा माल था घर के अंदर, मतलब सारा चला गया सारा सामान हमारा। फिर क्या करा आपने? फिर मैं पुलिस को फ़ोन किया, प्रधान को बुलाया, पुलिस आई, हमने उनसे बताया, तो उन्होंने कार्रवाई करी चीज़ की। क्या लगता है ये किसका काम है? किसी पर शक है आप? नहीं, ये हमारे तो शक का नहीं है, अभी किसी का शक नहीं है। ये भी क्या चाहते हैं आप लोग? हम कार्रवाई चाहते हैं जी। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छम्मन, कहाँ के रहने रहने वाले खेड़के गाँव के हैं। वाले? क्या मामला हुआ है रात आपके घर में? मामला यह है, हम कल दिल्ली गए थे, कल 5 बजे यहाँ से, तो हमारे घर में ताला लगा हुआ था। और सुबह को हमारे भाई ने देखा ताले सब कटे पड़े हैं घर के, तो वो अंदर आके देखा उन्होंने, सब सामान गया पड़ा, चीज़ बीज थी हमारी, सामान था तांबे पित्तल का, कपड़े सब ले गए, पहनने के भी कुछ नहीं बचा, सब ले गए घर में से निकाल के। कितने की चोरी हुई आपके यहाँ? चोरी हुई 30-35 लाख रुपए की। क्या पुलिस आई थी क्या देखने? पुलिस आई थी हाँ। क्या बोल गई? मैं तो दिल्ली था, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, भाई को पता होगा क्या बोली गई है। अच्छा, कोई लिखित में दिया आपने पुलिस को अभी तक? पेशी वगैरह कुछ वगैरह? पुलिस में कुछ नहीं दी अभी। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें चाहिए कार्रवाई पुलिस चोरी का। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जिला बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र के एक प्रमुख थोक व्यापारी के घर में घुसे 5 बदमाशों ने खूब तांडव मचाया। घर में अकेली व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाकर जलती सिगरेट से दागकर यातनाएं दी और सामूहिक दुष्कर्म किया। बेहोश पीड़िता को कमरे में बंद कर बदमाश 25 तोले सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए नकदी लूट ले गए। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए एसपी ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया है। देर रात नगीना देहात थाना प्रभारी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया। नगीना देहात के गांव निवासी थोक व्यापारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वो अपनी मां और बच्चों संग मंगलवार की शाम दवाई लेने धामपुर गए थे। घर में उनकी पत्नी अकेली थी। शाम 7:30 बजे हथियारबंद 5 बदमाश पड़ोसी की छत से होकर उनके घर में घुसे। बदमाशों ने उनकी पत्नी को मारपीट, कपड़े से नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद होश आने पर उनको बांध दिया। बदमाशों ने सामने बैठकर सिगरेट पी और जलती सिगरेट से पत्नी के हाथ को दागते हुए यातनाएं दी। सभी बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बदमाशों ने घर की अलमारियों के ताले तोड़े। जो ताले नहीं टूटे उनको कटर से काटकर 25 तोले सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए नगद और एक स्कूटी और एक एलईडी लूट ले गए। घर में बुधवार की सुबह कोई हलचल न होने पर पड़ोसियों ने व्यापारी को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन घटनास्थल पर पहुंचे। महिला के हाथ में सिगरेट से जलाए जाने के निशान हैं। डकैती और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। समय को लेकर संशय है। कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। लापरवाही पर नगीना देहात थाना प्रभारी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी ग्रामीण बिजनौर राम अर्ज का क्या कुछ कहना है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर थाना नगीना देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना, मैं स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का
निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम अख्तर की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 16/11/2023 को सुबह एक परिवार में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब राजू सिंघानिया पुत्र लज्जाराम निवासी कटरा मीरा शिकोहाबाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी में बताया गया कि राजू सिंघानिया पुत्र लज्जाराम निवासी कटरा मीरा शिकोहाबाद अपने घर में अकेला रहता था। मृतक ने अपने मकान को बेच दिया था। वहीं चौराहे पर इधर उधर रहता था। युवक नशे का आदी था, जिसकी रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जब सुबह होने पर लोगों को जानकारी मिली तो देखते ही देखते स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। इस घटना की जानकारी तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा थाना शिकोहाबाद पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम गृह फिरोजाबाद भिजवा दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा मृतक के रिश्तेदारों ने मृतक की पहचान राजू के रूप में की है। फिलहाल पुलिस ने अपनी जिम्मेवारियों को निर्भीकता से निभाते हुए आगे की कार्रवाई की है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजन महिला का क्या कुछ कहना है। इनका नाम क्या और कहाँ से रहने वाले हैं? क्या नाम है? इनका राजू है और इनके पिता का लज्जा रहा है और देव मर गए बहुत पहले। क्या कुछ काम करते थे? क्या वो कठिनाई करते थे, खेती बाड़ी बेचते ये कहाँ करते थे, मकान बेच दो, खाए पिए उड़ाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।